बहुत बड़ा संकट आया था। हमारे साहित्य को जुलूस के साथ ले जाकर जलाशय में समर्पित किया जाने लग गया था। गांव गांव में मारपीट शुरू हो गई थी और मूर्खों की पिटाई तक होती थी, विद्वानों की। ये स्थितियां बनी। ऐसे समय में पुणे में हमने एक सम्मेलन किया और सम्मेलन में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए। युवा फेडरेशन का जन्म वहीं हुआ था। ये उससे निपटने के लिए लाठियों से लैस आरएसएस के समान एक संगठन तैयार किया था। तो जगह जगह जहाँ शिविर लगाते थे तो 100 लाठी दे करके जाना पड़ता था। किसी दिन भी मारपीट हो सकती थी, किसी दिन भी झगड़ा हो सकता था। ऐसे उस जमाने में, आज तो हमारे पास हजार तो हमारे विद्यार्थी हैं, उस वक्त नहीं थे, बहुत लिमिटेड लोग थे। उस वक्त युवा फेडरेशन का जन्म हुआ और इसमें बहुत महत्वपूर्ण काम उस वक्त किए। जैसे कि मवाना शहर में पूरी लड़ाई लड़ने का काम इस युवा फेडरेशन ने किया और भी कई जगह किया। जिसमें हमारे भिंड का युवा फेडरेशन और 2-3 जगह के कन्यादाना के युवक थे तो लाठियों से लैस होकर के 50-50 युवक आते थे और वो करते थे। आखिर जो संघर्ष का काल बहुत कम चलता है। मुझे अच्छी तरह याद है, साहू शिवाजी जी के पास हम गए, साहब इस तरह हमारे साथ मारपीट हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। तो मालूम हमने क्या जवाब दिया था? आप एक युवकों की टीम तैयार करो, लाठियों से लैस, उनको हमारे पास शिकायत करने आने दो। तो फिर आप क्या करेंगे? देवी लाठियों के लैस आएंगे और हम भी आएंगे, फिर हम बैठ के पंचायत करेंगे। तुम्हें भी डांटेंगे, उन्हें भी डांटेंगे, क्या और समझाएंगे क्या? शांति से रहो। लेकिन शांति के मसीहा आप बनोगे जो हमें लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। लड़ाओगे हमें और शांति का, समझौते का काम तुम करोगे। बिल्लियां लड़ेंगी और बंदे कैसे करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। आखिर कुछ दिनों में ही वो परिस्थितियां शांत हो गई और कोई भी संगठन अकेली उत्तेजना के आधार पर नहीं चल सकता। क्रांति के काल में तो वो उत्तेजना बहुत काम आती है, लेकिन शांति के काल में फिर वो संगठन मृत हो जाते हैं। इसलिए हमने कहा इस संगठन को शांति का रूप प्रदान होना चाहिए। तत्व विचार और आत्मानुभूति इसका उद्देश्य बनाया गया। गाँव गाँव में पाठशालाएं खोलना, उनका संचालन करना, तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए इस तरह के नए नए कार्यक्रम बनाने का काम इस युवा फेडरेशन ने किया। और आज तो सारे विश्व में फैला हुआ है। कोई भी काम करने के लिए जोश भी चाहिए और होश भी चाहिए। मैंने एक छोटा सा लेख लिखा था युवा फेडरेशन के संदर्भ में, जोश और होश। शायद मेरी किसी किताब में छपा होगा। वो जोश के बिना शक्तिशाली जो युवक हैं उनमें शक्ति है और उनमें जोश है, लेकिन वो जोशीला घोड़ा यदि बिना लगाम के चले तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट ही करेगा। इसलिए उसमें ऐसे लोग भी चाहिए जिन्हें पूरा होश हो। तो बुजुर्गों में वो होश होता है और युवकों में जोश, दोनों एक जगह नहीं होते। इसे चाहे सौभाग्य मान लीजिए चाहे दुर्भाग्य। दुर्भाग्य तो इसलिए कि दोनों एक जगह होता तो मजा आ जाता, और सौभाग्य इसलिए कि बुजुर्गों को युवकों को जोड़ने का साधन बन गया। बुजुर्गों के मार्गदर्शन में युवक पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़कर काम करे तो कोई काम बहुत सफलता के साथ हो सकता है।
आज हमारे युवा फेडरेशन में बुजुर्ग भी हैं, अनुभवी लोग भी हैं, जिन्हें 25-50 वर्ष का अनुभव है, और नए नए लोग भी आ रहे हैं और नए लोगों को आह्वान किया जा रहा है कि वे आवे। और हमारे 1000 विद्यार्थी जो आ रहे हैं उन्हें तो चाहे हम स्नातक परिषद हो उसका मेंबर बना लें, चाहे युवा फेडरेशन का बना लें, ये बने बनाए सुविधा ने बेटा सारी सामग्री तैयार कर देती है, मजा करने की बात है। सारी भीड़ तो मौजूद है, पर उसके आगे आगे दौड़ने की बात है। मतलब ये समाज का संगठन बना हुआ है, सब तरह की शक्तियाँ हमारे पास उपलब्ध हैं, युवा फेडरेशन के रूप में काम करें, स्नातक परिषद के रूप में काम करें, और किसी रूप में काम करें, लेकिन हमारा काम दिन दुना और रात चौगुना निरंतर बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहे, इस मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात